पतन का समय शुरू हो गया है। एक तरह से देखो कि महिलाओं पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी इसके प्रति आक्रोश है। अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। क्या हिंदू सोया हुआ है? तो ना विषय बार बार पहुंचा रहा हूँ, लगातार पहुंचा रहा हूँ। विषय विश्व का हिंदू अकेला नहीं, हिंदुस्तान साथ खड़ा है। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, एक लंबी रैली के माध्यम से आक्रोश और मुद्दा बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम, और उस घटनाक्रम से जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसमें सबसे पीड़ा की जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो महिला अत्याचार को लेकर निकल रही है। आप भी इधर आ जाइए, थोड़ी देर इधर आ जाइए। हाँ, तो उस एक विषय पर मैं चाहता हूँ महिलाओं से बात की जाए। बांग्लादेश, आप आ जाइए इधर। हाँ, जो ये अभी परिदृश्य निकल कर आ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी देश के लिए एक शर्मनाक तस्वीर है? ये पतन का समय शुरू हो गया है। एक तरह से देखो कि महिलाओं पर इतनी बुरी तरह से अत्याचार किया जा रहा है और हिंदू महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों? यह कोई एक दिन की राजनीति तो है नहीं, ये एक दिन का काम तो है नहीं। अंदर ही अंदर ये राजनीति कब तक चली होगी, तब जाके ये परिणाम हमारे सामने आएंगे। और हमें सचेत होना बहुत आवश्यक है, हिंदुओं को जागना बहुत आवश्यक है। और ये जो घटनाक्रम हो रहा है, मुझे ये लगता है कि हमें सचेत करने के लिए हो रहा है कि भारत के हिंदू जो सोए हुए हैं उन्हें जग जाना चाहिए। ये जो पूरा विषय है, मतलब मूल मुद्दा बांग्लादेश का है, मगर महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उसी को लेकर आक्रोश आज जताया जा रहा है और महिलाएं इसकी अगुवाई कर रही थी। आपको नहीं लगता कि महिलाओं में एक गंभीर आक्रोश है कि इस मामले में कुछ तो सरकार करे? वंदे मातरम। ये महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, विश्व में कहीं भी हो पुलिस है महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, इस तरह का जो कट्टरपंथ है, इसका घोर विरोध करना चाहिए और विश्व में इसके प्रति आक्रोश है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी इसके प्रति आक्रोश है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी निंदा करनी चाहिए। और मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि इस प्रकार, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम महिलाएं को इस तरह अत्याचार नहीं करना। जिस तरह बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सरेआम, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी घोर विरोध करती हूँ। आप आखिरी सवाल, अमूमन आसपास के देशों से हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें निकल कर आती है। पाकिस्तान के आंकड़े बताते हैं हिंदू घट गए, बांग्लादेश के आंकड़े बताते हैं हिंदू घट गए, अफगानिस्तान के आंकड़े बताते हैं हिंदू घट गए, मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पड़ोसी देश में किसी अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान में इतनी आवाज़ बुलंद हो रही है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है? जो बांग्लादेश में अभी जो हाल ही में जो घटना हुई है, जितने अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, उससे पूरे देश में, पूरे भारत में उनको एक चेतावनीपूर्ण संदेश है कि जब तक हिंदू एक साथ नहीं रहेंगे तब तक ऐसे ही दूसरे लोग हिंदुओं पर अत्याचार, अमानवीय व्यवहार करते रहेंगे। इसमें हिंदुओं को इतना जागृत होना चाहिए कि ताकि उन पे जो ये व्यवहार किया जा रहा है वो कोई पहले सोचे कि ऐसा कैसा व्यवहार हम लोगों के लिए कर रहे हैं, जो कि इतनी मात्रा में जो इनकी अपनी संख्या है। ये मैसेज निकल के आ रहा है कि देश विदेश, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। हिंदुस्तान तो हिंदू बहुत्व होते हुए हिंदुस्तान में जो घटनाएं होती है चारों ओर, उनको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि इतनी घटनाएं अपने पैर कैसे फंसा रही है। क्या हिंदू सोया हुआ है? तो हिंदू को जगाने के लिए ये कार्यक्रम और इस तरह के सब कुछ होना बहुत आवश्यक है। तो देखा आपने, बड़ी स्पष्ट तरीके से महिला अत्याचार के खिलाफ नाराजगी है, आक्रोश है। जो दृश्य आ रहे हैं वो विचलित करने वाले हैं, मगर उन तमाम चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आ रहा है कि अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।